बहुत देर तक एयरपोर्ट वालों से बहस करने के बाद में, सिंगापुर एयरलाइंस के अथॉरिटी से बहस करने के बाद में हमें होटल वाउचर्स मिले काउंटर से, ट्रांसफ़र काउंटर से। अब हमें इमिग्रेशन क्लियर करना है, बिना वीज़ा के सिंगापुर घूमने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन और आज मैं जा रहा हूँ फिलीपींस। मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे और ये हमारे शहर का रेलवे स्टेशन है। अभी फाइनली पूरा सामान लेके प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं और ट्रेन में सारा का सारा सामान रख दिया। फाइनली दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं और अभी यहां से जाना है हमें। इस ट्रेन में आए थे हम, अभी हमें जाना है एयरपोर्ट। उसके लिए कोई कैब का जुगाड़ करते हैं। ट्रेन को बाय बाय। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और अब इतना सारा सामान लेके अंदर जा रहे हैं। अब अंदर जाना है वहाँ पे और अंदर जाके अभी तो वेट करेंगे 8 बजे तक, फिर 8 बजे चेक इन करेंगे। कुछ आखिरी पल साथ में संजोए जा रहे हैं। और ये एयरपोर्ट का एंट्री गेट नंबर 8 है, यहाँ से अंदर जाएंगे। लाइन बहुत लंबी है गेट के अंदर घुसने के लिए, तो अभी अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। ये ऐसे पूरा टर्न करके और फिर ऐसे वापस आके और फिर घुसना पड़ेगा। अब संदीप ने अंदर एंट्री ले लिए, अब रौनक और उसके बाद में मेरा टर्न है। अंदर मिलते हैं हम। ये मेन एयरपोर्ट में एंट्री ले लिए। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आते हैं। हमारा एयरलाइन का काउंटर है जे के पास, तो वहाँ जाके चेक इन करवाएंगे। ये बैग देंगे, बोर्डिंग पास लेंगे। तो हमने भी चेक इन करवा दिया और ये सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट किसी रीज़न की वजह से प्रीपोन कर दी गई थी, तो एयरलाइंस वालों ने हम 8 बंदों में से हर एक को 750 रुपये का वाउचर दिया, जिससे हम एयरपोर्ट पे कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। सारा जितना चेक इन हो सकता था उतना चेक इन करवा दिया लगेज, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो अब हम लोग लेके जा रहे हैं और इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक में घुस रहे हैं अभी। अब एक्स्ट्रा लगेज के साथ सिक्योरिटी चेक इन पूरा करके और जा रहे हैं सारे के सारे। मैं भी अपना सामान जो एक्स्ट्रा था, इसमें 20 किलो वजन है लगभग, और लेके जा रहा हूँ साइड की तरफ। ये पूरा ड्यूटी फ्री इलाका है, ये ड्यूटी फ्री जोन है। इसमें लगभग हर एक ब्रांड मिल जाएगी। और हमें गेट नंबर 7 पे जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर बताया था हमें एयरलाइन काउंटर पे कि थोड़ा जल्दी चले जाना वरना बहुत ज़्यादा दूर है, टाइम पे नहीं पहुंचोगे। ये पूरा ड्यूटी फ्री इलाका है। हमें जो वाउचर मिले थे वो लेके मैं पहुंच गया डोमिनोज़, और डोमिनोज़ से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। विद वाउचर्स द पिज़्ज़ा कॉस्टेड अस 0। यहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद में हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो चुके थे, फिर उनको पैक करवाया और वहाँ से निकल गए। फूड कोर्ट से इतने सारे पिज़्ज़ा पैक करवा के और अभी भागे भागे बोर्डिंग गेट की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं अकेला बचा हूँ, बाकी सबको मैंने भेज दिया था कि जाओ तुम जल्दी जल्दी जाओ, क्योंकि वो लोग धीरे चलते हैं। मैं तो जल्दी जल्दी भाग के चला जाऊंगा। और बोर्डिंग स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए। 10:10 पे स्टार्ट हुई थी बोर्डिंग, अभी 10:40 होने को आ रहे हैं। गेट नंबर 7 है इधर की साइड। गेट नंबर 7 दिल्ली ड्यूटी फ्री। ये कुछ ड्यूटी फ्री की दुकानें इधर भी हैं। ये एक्सकलेटर पकड़ना पड़ेगा मेरे को, वरना लेट हो जाएगी। और यहाँ पे आएगी रिलेटिव वेलोसिटी काम में। अगर मैं पैदल चलूँ और उधर चलूँ तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊँगा इसके कंपैरिजन में जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सलेटर है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी मेरी वेलोसिटी में ऐड ऑन हो रही है।
तो फाइनल जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ज़्यादा है, इसीलिए मेरी स्पीड इन लोगों के कंपैरिजन में जो इधर चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। थक चुका हूँ मैं क्योंकि भागता भागता है, भागा भागा पहुँच ही गया हूँ मैं। और वो सामने गेट नंबर 7 रहा, लेकिन हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। 10 मिनट ब्रेकफास्ट हो रहा है, जो पिज़्ज़ा पैक करवा के लाए थे ना, यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। ये सारे पिज़्ज़ा खाने के बाद कुछ ऐसा हालत करके छोड़ा है हमने, ये अंदर इधर इधर इधर, और अभी भी खा रहे हैं, इतना पिज़्ज़ा बचा है, ये भी खाएंगे और फिर जाके चेक इन करवाएंगे। खा पी के अब बोर्डिंग करने चले हम। हाँ ये देखो क्यों, क्या अच्छा नहीं लग रहा तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप तबीयत ख़राब हो गई इसलिए। इसकी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि इसने लास्ट डे पे शॉपिंग की है। जो भी सामान लाना था, शॉपिंग तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन घर का सामान जो भी लाना था लास्ट दिन पे लेके आए वो। नहीं किए मैंने तो, वो भी इसके भाई वगैरह ने किए। दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं तो सो गया आराम से, पूरा रेस्ट किया। अब बस टेबलेट खा के चल रहे हैं। और यहाँ चलते चलते हमें एक बहुत यूनिक सी चीज़ दिखी। फाइनली वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस। वी आर एट आवर बोर्डिंग गेट। यहाँ से हमने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए उठाए हैं ईयरफोन्स। फाइनली फ्लाइट में आ गए और सबकी सीट्स अलग अलग जगह आई हैं। में बैठ गए, मेरे को संदीप को सीट मिली है, ये एकदम इमरजेंसी एग्जिट के पास, एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली, एकदम आराम से पैर फैला के और बैठेंगे हम लोग। साथ में खाट वगैरह नहीं लेके नहीं यार। हाँ, वरना संदीप की बहुत तीव्र इच्छा थी कि यहाँ पे 4 पाए लगा के और सोया जाए। ये जो आप देख रहे हो ये फ्लाइट में केटरिंग के लिए यूज़ आती है, ये ट्रॉली। इसमें सारा का सारा खाना रख के लाया जाता है और पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है। ये हम लोगों को खाना सर्व किया जाएगा। ये सीट के साइड में से हमने निकाली ट्रे और इसको एक्सटेंड करके ओपन कर लिया। ये मेरा खाना आ गया। सब वेजिटेरियन है तो हमारे खाने में दिया है, एक बन दिया है, फ्रूट योगर्ट दिया है और कुछ फ्रूट सैलेड जिसमें पाइनएप्पल, पपाया, और उसके बाद में रोटियों की सब्जी और एक एप्पल जूस, और ये कटलरी दी है। तो स्टार्ट करते हैं। संदीप ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसको भूख लगी हुई थी और अभिमन्यु अभी आंकड़े बिठा रहा है, समीकरण लगा रहा है इसमें कि खाना है या नहीं खाना। मुझे भूख थोड़ी तेज़ लगी हुई थी इसलिए मैंने एक और मंगवा लिया है वेज में, और इसको ख़त्म करते हैं। खाना पूरे एस्थेटिक तरीके से अभिमन्यु खाता है भाई। अब खाना खा चुके हैं गाइस, कुछ यूँ। ये हमारे बहुत धीरे धीरे खाता है। वैसे खाना तो खा लिया था, लेकिन अचानक याद आया कि थोड़ा और खाना चाहिए, तो एक वेज मील और मंगवा लिए। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, इसको खाते हैं, फिर मिलते हैं। संदीप क्या है, बैठा बैठा थक गया तो ये खड़ा होके इधर टहलने लग गया है। और हमें फ़्लाइट में मिला था एक नया तकिया और साथ में एक नई कंबल, जिसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं। खाना वाना खा सोने वाले हैं हम डायरेक्ट सिंगापुर में उठेंगे हम। मैं सोने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं है नींद आएगी। और संदीप वापस घूमना स्टार्ट कर दिया इसने। संदीप छोड़ दे भाई उसको, संदीप छोड़ दे, कुंडी मत लगा। इसको बैठा नहीं जा रहा, इस लड़के से थक गया, अब घूम रहा है इधर आगे। और ये एंटरटेनमेंट के लिए ईयरफोन्स मिले थे, अब इनको कनेक्ट करते हैं निकाल के। फ़्लाइट में जो ईयरफोन्स मिलते हैं ना, उनके बारे में यूनिक चीज़ ये है कि आप इनको कहीं बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ये केवल फ़्लाइट्स में ही काम आ सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये अपने फ़ोन्स में नहीं लगता, ये केवल फ़्लाइट्स में ही लगता है। अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये सीट को, ये वाला जो है, ये सीट को पीछे रिक्लाइन करने के लिए। तो अभी सीट ऐसे, इसको दबा के ऐसे पीछे रिक्लाइन हो गई, लेकिन अभी अपने को रिक्लाइन करनी नहीं है।
और बाकी इसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो ये वाला लाइट जलाने के लिए, इससे ऊपर लाइट जल गई है और वापस इसी से बंद हो जाएगी। अब अपने को यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन चाहिए और मूवीज़ देख सकते हैं आप उसमें अपने। तो उसके लिए ये देखो, यहाँ पे जो स्विच है इसको दबाएंगे, ये स्क्रीन बाहर आ गई, ये स्क्रीन बाहर आ गई। इसको ऐसे टर्न किया और ये गुड टू गो। ये देखिए, अब इसके अंदर अपने चला सकते हैं कुछ भी, जो मर्जी है वो। जैसे एक तो ये पता कर सकते हैं इसके अंदर अपनी फ़्लाइट कहाँ से उड़ रही है, उसका नेविगेशन रूट देख सकते हैं पूरा। इसमें फ़्लाइट के बारे में हर एक डिटेल आ जाती है, फ़्लाइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, फ़्लाइट कहाँ पे उड़ रही है। जैसे फ़्लाइट कहाँ से उड़ेगी, दिल्ली से लेके और यहाँ सिंगापुर जा रही है, तो सिंगापुर तक का रूट है, दिल्ली से सिंगापुर। हमारी फ़्लाइट अभी 497 की स्पीड से उड़ रही है और एल्टीट्यूड है हमारी फ़्लाइट का, यानी इस ऊंचाई पे हैं हम अभी। ये 37,000 फीट ऊपर हैं हम ग्राउंड लेवल से, 37,000 फीट ऊपर हवा में है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसमें शो करता है। और उसके बाद में इसके अंदर एक और है, जैसे पूरा का पूरा ओवरहेड व्यू। अभी हमारी फ़्लाइट यहाँ पे है फ़िलहाल। इसके अंदर हम चाहें तो गाने सुन सकते हैं, चाहे तो टीवी देख सकते हैं। और टीवी के अंदर अगर अपने एशिया पैसिफिक से कुछ देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। मूवीज़ इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड होती है, वो भी देख सकते हैं। जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ देखनी हो तो वो देख सकते हैं लाइव, कोई दूसरी चीज़ें देखनी हो, जैसे ये न्यूज़ वाले हैं सारे के सारे, न्यूज़ देखनी हो तो न्यूज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देखनी हो तो मूवीज़ देख सकते हैं। फ़्लाइट्स में एक बहुत ही यूनिक चीज़ दी गई होती है, हर फ्लाइट में होती है लगभग, जिसको बोलते हैं या तो लीटर डिस्पोजल या फिर एयर सिकनेस बैग। ये मोस्टली ज़्यादातर इसका यूज़ फाइटर जेट्स में होता है। फाइटर जेट्स में इसलिए होता है क्योंकि एयर सिकनेस सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स के पायलट्स को होती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन इन जी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें 9G 8G तक जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो। और जो ये पैसेंजर प्लेन्स होता है उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनका जो कैबिन होता है ना, ये प्रेशर कंट्रोल्ड होता है। अगर ये कैबिन प्रेशर कंट्रोल्ड ना हो, फाइटर जेट्स की तरह हो, तो यहाँ मोस्टली लोग उल्टी कर सकते हैं और उसी उल्टी के लिए ये बैग दिया जाता है। या फिर अगर कोई कचरा है, आपने कुछ खाया है, उसके रैपर है, वो भी इसमें डाल सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ये जो वाइट वाली स्लाइड दे रखी है, वाइट वाली स्ट्रिप, इसको खींचो फिर ये खुल जाता है। खुलने के बाद में अगर वॉमिटिंग करनी हो तो कर सकते हैं इसमें, वरना कोई कचरा डालना हो तो डाल सकते हैं। हम फाइनली सिंगापुर पहुंच चुके हैं और अभी सिंगापुर एयरपोर्ट पे ही है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि हमारी जो फ़्लाइट का पहले लेओवर 6 घंटे का था, वो अब एयरलाइंस की वजह से 17 घंटे का हो गया है। इस वजह से हम एयरलाइन स्टाफ से बात कर रहे हैं कि हमें अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करें यहाँ पे। तो ये लोग अपनी हायर अथॉरिटीज़ से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये टैक्सी सर्विसेज उम्र दराज लोगों के लिए हैं जो चल नहीं सकते एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो इनको नेक्स्ट अपने जहाँ पे भी इनकी नेक्स्ट फ़्लाइट जहाँ से जिस टर्मिनल से जा रही है वहाँ तक इस कैब की हेल्प से छोड़ के आते हैं। बात अभी भी जा रही है इन लोगों के साथ और ये आगे इंडिया में बात कर रहे हैं सिंगापुर एयरलाइन से। और इंडिया वाले भाई इतने स्लो आदमी है ना, इन लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहे। ये बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से, उनको रिप्लाई नहीं कर रहे और हम वेट कर रहे हैं कि ये कुछ अरेंजमेंट कर दे। और मैं और अशोक खड़े हैं यहाँ पे, केवल देखिए भाई साहब खड़े हैं, बाकियों को हमने वहाँ पे बिठा दिया है सबको लगेज के साथ। तो देखते हैं कितनी देर में अरेंजमेंट हो जाता है। अभी सीन ये हो गया है कि इन लोगों के साथ बहुत देर तक बहस करने के बाद में ये फाइनल कंक्लूजन पे आए हैं कि हमें अकोमोडेशन, होटल और खाने का, रहने का दे रहे हैं। तो अब ये खुद हमें ट्रांसफ़र ई काउंटर तक लेके जा रहे हैं। Inside my corner, yeah. When it
अभी ट्रांसफ़र काउंटर ई की तरफ जा रहे हैं हम लोग। Vehicle approaching. Please give way. बहुत देर बहस करने के बाद में ये अभी ट्रांसफ़र ई काउंटर पे आए हैं और अभी कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग हमें। देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। बहस बहुत की है इन लोगों से। बहुत देर तक एयरपोर्ट वालों से बहस करने के बाद में, सिंगापुर एयरलाइंस के अथॉरिटी से बहस करने के बाद में हमें होटल वाउचर्स मिले ई काउंटर से, ट्रांसफ़र ई काउंटर से। अब हमें इमिग्रेशन क्लियर करना है, बिना वीज़ा के सिंगापुर घूमने को मिलेगा। एट द एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।